हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम आप वाउ के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने वाले हैं। उसके साथ साथ जिसका भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे उस तत्व का हम जानेंगे कि वर्ग क्या है, आवर्त क्या है, यानी क्या क्या जानेंगे। वर्ग क्या है, आवर्त क्या है और किस ब्लॉक का है, इन तीनों चीज़ों को इसके साथ साथ जानेंगे। यानी आप वाउ के नियम से हमें बहुत सारी चीज़ें फ़ायदा है। अगर हम आप वाउ के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो हमें उसमें वर्ग भी पता चल जाएगा, कौन सा वर्ग है, किस आवर्त का है, किस ब्लॉक का है, इसका भी पता हमें चल जाएगा। ठीक, तो मैंने चार्ट को बना लिया है। तो कुछ इस प्रकार फिगर रहता है आप वाउ के नियम का। और जो ये हमारे ट्रिक है, यानी 1 से 30 तक तत्वों के हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा आवर्त वर्ग ब्लॉक को देखने वाले हैं। इसी ट्रिक के सहायता से 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:3d10 इसी के साधन से हम सीखने वाले हैं। और जो ये है फिगर है, जो ये हमारा फिगर है, ये आप वाउ के नियम का फिगर है। तो कमेंट करेंगे तो मैं आप वाउ के नियम के जो ये फिगर होते हैं इसको अभी मैं बता दूंगा बहुत ही सिंपल तरीके से। इसमें कुछ है नहीं, कुछ करना नहीं है, फिगर बनाना भी मैं बता दूंगा। ये देखिए 1s है, उसके बाद में क्या 2s, उसके बाद में 2p, उसके बाद में 3s, उसके बाद में 3p, उसके बाद में 4s, उसके बाद में है 3d, ऐसे ऐसे चलता चला आएगा। ठीक, इसी प्रकार ये चीज़ लिखा है, तो इसको मैं ठीक से बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा जो पहला परमाणु क्रमांक नहीं 1 नंबर का हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन का जो वर्ग आवर्त ब्लॉक उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है इसको देखते हैं। तो हाइड्रोजन, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा ये होगा 1s1, यानी जो ये हमारा होता है ये होता है वर्ग, यानी वर्ग इसका कितना है, वर्ग इसका है 1। फिर उसके बाद में आवर्त इसका क्या है, वर्ग आवर्त भी इसका 1 है। और जो ब्लॉक है वो एस ब्लॉक का तत्व, क्योंकि ये जो हमारा ये है ये एस ब्लॉक को दर्शाता है, और जो ये हमारा है ये वर्ग को दर्शाता है, जो हमारा आगे है ये आवर्त को दर्शाता है। ठीक, उसके बाद में दूसरा देखिए हाइड्रोजन। ठीक, तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है देखिए 1s2, मैंने यहाँ पे देखिए क्या ट्रिक बताया था 1s2, 2s2, इसी को हमें इसमें भरना है। ठीक, तो देखिए इसका जो 2 है तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1s2। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा 2 है ये वर्ग है, यानी वर्ग इसका कितना है, वर्ग बराबर है 2, आवर्त हमारा है 1, वर्ग 2 है और आवर्त कितना है 1 है। और ये किस ब्लॉक का तत्व है, देखिए यहाँ पर ये किस ब्लॉक का तत्व है, तो ये एस ब्लॉक का तत्व है। ठीक, उसके बाद में हमारा अगला है लिथियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, तो लिथियम का जो होगा देखिए यहाँ पर 1s2, तो यहाँ पर 1s2 को लिख देंगे। ठीक, काम। अब देखिए ये इसका कोश ये जो है ये जो इलेक्ट्रॉन है भर गया, क्योंकि 1s2 है तो 1s2 का हमने लिख दिया। ठीक, तो इसका देखिए इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है, तो हमें कितना 3 चाहिए ना, तो यहाँ पे देखिए 1s2 है। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे 2s2, लेकिन 2s2 नहीं लिखेंगे 2s1 लिखेंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन 2 1 3 हो गया, यानी इसका कोश क्या हो गया, पूर्ण हो गया। तो ये 1s2 और कामा 2s1 ये हो गया। अब देखिए ये जो हमारा लास्ट वाला है, ठीक, लास्ट वाला है, तो इसमें कैसे पता लगाएंगे वर्ग क्या है, तो वर्ग हमारा जो है ये क्या हमारा वर्ग है, वर्ग 1 है। और ये क्या हमारा आवर्त है, आवर्त कितना है, आवर्त हमारा 2 है। और किस ब्लॉक का तत्व है, तो यहाँ पर एस ब्लॉक का तत्व है। उसके बाद में हमारा चौथा नंबर का है बेरिलियम। इस प्रकार इसका भी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा हमें 1s2, तो यहाँ पर 1s2 हम लिख लेते हैं 1s2 का। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2s2। 2s2 क्यों लेंगे, इस बार था क्योंकि इसका कोश इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए 2 1 3, यहाँ पर भी क्या था 3 था, 2 2 4, तो इसका कितना 4 है, तो 1s2 कामा 2 2 इसका कंप्लीट हो गया, यानी इसका इलेक्ट्रॉन गया। ठीक, तो देखिए वर्ग क्या, मैंने आपको बताया कि ये जो ये वर्ग होता है ये कितनी बार 2 है। और आवर्त हमारा कितना है, ये होता है हमारा आवर्त, आवर्त कितना है 2 है। इस ब्लॉक का तत्व है, एस ब्लॉक का तत्व है। उसके बाद में अगला है पाँचवा बेरिलियम। अब यहाँ पर देखिए बेरिलियम, तो सबसे पहले क्या हमारा 1s2 है, तो 1s2 ले लेंगे, s2 है 2s2 लेंगे, तो देखिए यहाँ पर 5 है, परमाणु क्रमांक 5 है। तो यहाँ पर देखिए इसका इलेक्ट्रॉन कितना 2 2 4 है, तो ये भी नहीं बना। अब देखिए इसका 1s2 क्या 2p6 है, लेकिन 2p6 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे जितना हमें जरूरत है 2p तो लिखेंगे, लेकिन जो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन होता है इसके हिसाब से लिखेंगे 2 और 2 4 कितना चाहिए, तो यहाँ पर हमारा जो है 1। इससे लास्ट वाले को देखते हैं, वर्ग हमारा कितना है,
वर्ग हमारा 1 है, आवर्त हमारा 2 है, किस ब्लॉक की बार पी ब्लॉक तत्व है। जो हमारा बेरिलियम है वो दूसरा आवर्त है, पहला वर्ग है, ब्लॉक का तत्व, पी ब्लॉक का तत्व के बाद में अगला है। इसी प्रकार सब रहेगा। कार्बन कार्बन का होता है 1s2, इसी को लिखेंगे 2s2, इसके बाद में 2p। अब देखिए यहाँ पर 1 2 हो जाएगा क्योंकि इसका 2 4 6, यहाँ पर कितना है 6, ये हमारा हो गया। अब वर्ग क्या है, वर्ग हमारा है 2 और आवर्त क्या है 2, किस ब्लॉक का तत्व है, पी ब्लॉक का तत्व है। ठीक, इसी के हिसाब से सब रहेगा कि 1s2 2s2 p6, यही जो ऊपर वाले देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30, ये हमारा 30 परमाणु क्रमांक यानी 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी की सहायता से निकल जाएगा। ये हमारा ट्रिक था। तो देखिए अभी तक हम कहाँ पहुँचे, 2p2 तक पहुँचे। आप लोगों को एक ट्रिक और बताते हैं कि अगर जब बढ़ते जाए, यहाँ पर देखिए जैसे 2p2 है तो यहाँ पर क्या 7 है, तो इसको ऐसे लिख देंगे 1s2 2s2, और यहाँ पर 2p2 था, इसको 3 बढ़ाएंगे क्योंकि 6 था 7 हो गया, 2 है तो 3 हो गया। अब देखिए ये हमारा क्या वर्ग, वर्ग कितना है 3, आवर्त कितना है 2 का, फिर उसके बाद में ब्लॉक क्या है, बी ब्लॉक का तत्व है, सॉरी यहाँ पर ये पी ब्लॉक का तत्व है। ठीक, अब देखिए 8वां नंबर, नाइट्रोजन तक हो गया, 8वां हमारा है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का पहले इसको भरते जाइए जहाँ तक 1s2 2s2, तो इसको जब तक 6 तक हो ना जाए तब तक इसको ऐसे भरते जाइए, क्योंकि इसका जो आखिरी वाला है 2p6 है, क्योंकि यहाँ पर 3 है, जब तक 6 ना भर जाए तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। तो 2p3 था तो 2p4 कर दीजिए। अब देखिए वर्ग हमारा ये तो वर्ग होता है, यानी वर्ग हमारा क्या है 4 है। अब आवर्त कितना है 2 है, और किस ब्लॉक का तत्व है, तो पी ब्लॉक का तत्व है। ठीक, उसके बाद अगला फ्लोरीन, फ्लोरीन का वैसे भी रहेगा 1s2 2s2 2p4 था 5, क्योंकि 5 2 7 दोनों, तो ये 9 भी है, ये हो गया। वर्ग क्या है, वर्ग हमारा 5 है, आवर्त ये आवर्त होता है, ये वर्ग होता है। आवर्त हमारा कितना है 2 है, और ये जो हमारा किस ब्लॉक का तत्व है, पी ब्लॉक का तत्व। अगला है नियॉन, तो नियॉन का हो गया 1s2 2s2 2p5 था 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 2 4 6 10, 10 ये भी है, यानी जो हमारा इलेक्ट्रॉन वो पूर्ण है। और वर्ग क्या है हमारा, वर्ग बराबर क्या हो गया 2 हो गया, और फिर इसको क्या बोलते हैं आवर्त, आवर्त हमारा क्या है 2, सॉरी वर्ग हमारा 6 है, आवर्त 2 है, और किस ब्लॉक का तत्व, तो ये पी ब्लॉक का तत्व। ठीक, अब देखिए ये भर गया, अच्छा भर गया। अब इसके आगे हम देखेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या था 2p6 था, अब हम कहाँ तक लेंगे 3s2 तक लेंगे, कहाँ तक लेंगे 3s2 तक लेंगे। अब आइए इसको देखिए 11 है सोडियम, सोडियम का 1s2 2s2 2p6। अब देखिए 6 2 8 2 10, यहाँ पे कितना 11, तो अभी भी कम पड़ रहा है। तो हमने क्या कहा, कितना कहा था लेने का 3s2, तो 3s2 नहीं लेंगे 1 लेंगे, क्योंकि हमें 1 की ज़रूरत है, तो इसीलिए हम 1 लेंगे, क्योंकि नहीं तो ये गलत हो जाएगा। अब अगली बार क्या लेंगे 2 लेंगे, फिर इसका भी पूर्ण हो जाएगा। तो 2 2 4 6 10 11, 11 हो गया, इलेक्ट्रॉन बराबर हो गया। अब देखिए वर्ग कितना है, वर्ग 1 है, और ये किसको क्या बोलते हैं आवर्त, आवर्त 3 है, और किस ब्लॉक का तत्व है, ये ES ब्लॉक का तत्व है। उसके बाद में अगला है मैग्नीशियम 12, इसको भी ऐसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6, और उसके बाद में 3s1 था, तो इसको लिखेंगे 3s2। इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो पूर्ण होगा, 2 6 8 2 10 2 12, 12 ये भी है। किस ब्लॉक का तत्व, किस वर्ग का तत्व है, तो ये दूसरे नंबर का वर्ग है, और आवर्त तीसरे हैं, और उसके बाद में किस ब्लॉक का तत्व, तो ये ES ब्लॉक का तत्व है। उसके बाद में एल्युमिनियम, अब देखिए इस ये भर गया 3s2 भर गया, यहाँ देखिए इसका कोष भर गया। अब हम कहाँ तक लेंगे 3p6 तक लेंगे। ठीक, अब देखिए एल्युमिनियम ऐसे लिखते जाइए 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक, अब उसके बाद में हमने क्या कहा था लेने के लिए 3p6, तो 3p6 नहीं लेंगे, कितना कम है 2 2 4 6 10 12, कितना में ले लेना 13, तो एक कम है, यहाँ पर 1 बढ़ा देंगे। अब वर्ग कितना है, वर्ग हमारा 1 है, और आवर्त 3 है, किस ब्लॉक का तत्व है, पी ब्लॉक का तत्व। ठीक, ये हमारा वर्ग है, ये आवर्त है, ये ब्लॉक है। अब देखिए सिलिकॉन, इसका 1s2 2s2 2p6
3s2। अब देखिए 2 6 8 2 10 और 2 12 कितना 14 है, तो हम यहाँ पर कितना लिखेंगे 3p2 लिखेंगे, क्योंकि 1 था 2 हो गया, 6 तक ऐसे बढ़ता जाएगा जब तक ये इलेक्ट्रॉन भर नहीं जाएगा। तो इसका जो वर्ग है वो 2 है और वो आवर्त 3 है, किस ब्लॉक का तत्व है, पी ब्लॉक का तत्व है। उसके बाद में देखिए अगला हमारा है 15 नंबर, अरे परमाणु क्रमांक 15 का फास्फोरस पी, इसका कितना 15, तो इसको ऐसे लिखते जाएंगे 1:2। केवल आपको वही ट्रिक याद करना, 1:2 क्या 1:2, उसके बाद 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, रिटर्न, यही याद करना। 1:2 के बाद में क्या है 2:2 है, 2:2 के बाद में क्या है 2p6 है, 2p6 के बाद में क्या है 3s2 है। उसके बाद में देखिए 2 6 8 2 10 दोबारा कितना कम पड़ा 3, तो इसके बाद में हमने क्या बताया था लिखने के लिए 3p, और कितना कम पड़ रहा 3, तो 3 लिख देंगे। अब देखिए वर्ग कितना है 3 है, और इसके बाद में आवर्त कितना है, आवर्त 3 है। इसी लास्ट वाले को देखते हैं किस ब्लॉक का तत्व है, तो ये पी ब्लॉक का तत्व है। उसके बाद में 16 नंबर है सल्फर, लिखते चले जाएंगे 1:2, 2:2, 2p6, उसके बाद में 3s2। अब देखिए 2 6 8 2 10 दोबारा कितना 16, 3p कितना कम पड़ा 4, 4 लिखेंगे। अब देखिए इसका वर्ग कितना है 4 है, इसको बोलते हैं वर्ग, इसको बोलते हैं आवर्त। आवर्त कितना है 3, और किस ब्लॉक का तत्व, तो ये पी ब्लॉक का तत्व है। ठीक, उसके बाद में अगला है 17 नंबर क्लोरीन। क्लोरीन का भी ऐसे लिखते जाएंगे 1:2, 2:2, 2p6, 3s2। 3p4 था तो 3p5, क्योंकि देखिए 17 है, 5 2 7 6 13 2 15 2 17 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 5 है, वर्ग क्या है, वर्ग हमारा 5 है, और उसके बाद में आवर्त कितना है, तो आवर्त हमारा कितना 3, किस ब्लॉक का तत्व है, तो ये पी ब्लॉक का तत्व है। ठीक, उसके बाद में देखिए अर्गन 18, इसको देखिए 1:2, 2:2, 2p6, 3s2, 3p6 हो जाएगा। देखिए ये पूरा क्या हो गया, भर गया। कितना हमें लेना था 3p6 तक ही जाएगा, उसके बाद में हम अगला लेंगे। ठीक, अब देखिए 18 है, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 ये हो गया। इसका वर्ग कितना 6 है, और कितना 3 है, किस ब्लॉक का तत्व है, पी ब्लॉक का तत्व है। उसके बाद में अगला है पोटेशियम, इसको लिखते जाएंगे 1:2, 2:2, 2p6, 3s2, 3p6। अब देखिए इससे जो 7 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 3p6 तक ये इसका इलेक्ट्रॉन, तो हम 3p6 क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन 6 है तो 6 ही तक लेंगे। अब देखिए कितना 19, 6 2 8 6 14 2 16 2 18, हमें कितना चाहिए 19 से 1 कम है। तो देखिए 3p6 के बाद में क्या लेना 4s2 लेना, क्या लेना 4s2, ये 4s2 नहीं लेंगे 1 लेंगे, क्योंकि हमें 1 की ज़रूरत है। वर्ग कितना हो गया इसका 1 हो गया, और ये हमारा आवर्त 4 हो गया, किस ब्लॉक का तत्व है, एस ब्लॉक का तत्व है। ठीक, कैल्शियम, कैल्शियम का भी देख लीजिए 1:2, 2:2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 लेंगे, क्योंकि 20 है तो 2 6 8 2 10 6 16 2 18 2 20। अब देखिए उसका वर्ग 2 है, आवर्त 4 है, किस ब्लॉक का तत्व है, एस ब्लॉक का तत्व है। उसके बाद 21 है स्कैंडियम, इसका देखते हैं, इसका भी 1:2, 2:2, 2p6, 3s2, 3p6, अब 4s2। अब 3 नहीं ले सकते क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन भर चुका है। देखिए आगे हमें क्या लेना है, इसके आगे हमें लेना 3d1 लेना है, 10 तक ले कर जाएंगे। ठीक, तो इसका हम ले लेते हैं 3d1। अब देखिए यहाँ पर वर्ग 1 है, आवर्त 3 है, ब्लॉक डी है। अब लिखेंगे नहीं क्योंकि जगह नहीं है, तो आप लोग समझ जाएगा, क्योंकि मैंने हर बार बताते आ रहा हूँ कि ये ऊपर वाला वर्ग ये आवर्त, तो ये क्या है ब्लॉक है। ठीक, अब 22 नंबर टाइटेनियम, इसको लिखेंगे 1:2, 2:2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। अब यहाँ 1 था तो 3d2 ले लेंगे, क्योंकि 10 तक हमें लेकर जाना, तो 10 तक जब तक जाएगा नहीं इसको ऐसे बढ़ाते चले। अब दिक्कत नहीं है, अब आप लोग कुछ नहीं, सेम यहाँ तक उतारना चले आता, उतारते ऐसे चले आना, केवल यहाँ पर इसको भी ऐसे उतारते चले आएंगे, केवल यहाँ पर 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ते चले आएगा, बस और कुछ करना नहीं है। देखिए 1:2, 2:2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, यहाँ पर हो जाएगा 3d2, 2 2 4 6 10 दोबारा 6 18 2 20 2 22, 2 2 4 6 10 दोबारा 6 18 2 20 2 22।
यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक, तो 2 2 4 6 10 12 6 18 2 20 3 23 23 इसका बराबर हो गया। उसके बाद 24 है, इसको भी ऐसे लिखते चले जाएंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 हो जाएगा, क्योंकि 3 था 4 हो जाएगा। अब देखिए इसका गिने 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 4 24 24 का बराबर है। वर्ग 4 है, आवर्त 3 है और डी ब्लॉक का है। उसके बाद में 25वां नंबर है MN, इसको ऐसे लिखते चले जाएंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इसका हो जाएगा 4s2 और 3d4 था तो 3d5 हो जाएगा। 2 2 4 10 2 12 6 18 20 25 इसका बराबर का 5 आवर 3 डी ब्लॉक। उसके बाद में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, इसका हो जाए 3d6। 2 2 4 6 10 12 6 18 2 20 6 26 26 इसका बराबर। इसका देख लीजिए वर्ग 6 आवर 3 डी ब्लॉक। उसके बाद में CO, ठीक, 27, इसका भी ऐसे लिखते चले जाएंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इसको भी ऐसे लिखते चलेंगे 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहाँ पर हो जाएगा 3d8। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 8 28 28 इसका बराबर हो गया। वर्ग 8 है, आवर 3 है, डी ब्लॉक का है। कापर है 1s2 2s2 2p6, मैंने ट्रिक बताया, लिखते जा रहा हूँ 3s2 3p6 4s2 3d9 हो जाएगा, क्योंकि 8 था 9 10 तक ऐसे जब तक 3d10 नहीं हो जाएगा, उसके 3d10 तक हम केवल ले जाएंगे, उसके बाद नहीं ले जाएंगे, क्योंकि वो इसका इलेक्ट्रॉन केवल इतना ही रहेगा। वर्ग 9 है, आवर 3 है, डी ब्लॉक का। उसके बाद में जिंक 30 नंबर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, इसके बाद में हो जाएगा 3d10। अब देखिए वर्ग 10 है, आवर्त 3 है, डी ब्लॉक का है। ठीक, इसी प्रकार देखिए सब देखिए उसे सेम लिखते चले 1s2 खत्म 2s2 फिर 2p6 फिर 3s2 फिर उसके बाद में 3p6 फिर उसके बाद ऐसे लिखते चले आए। मेन खेल इसी का है, आप लोग इसको याद कर लेते तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। और इसको आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसी दूसरे वीडियो में बना के आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक, मैं दिखा रहा हूँ कुछ इस प्रकार, देखिए कितना हो गया सब मिला के। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक यू।